दोस्तों, आज मेले का रहता है दूसरा दिन। तो आज मैं सिर्फ आपको कुछ ऐसे ऐसे पंडाल दिखाऊंगा जो सबसे ज़्यादा मुख्य है और थोड़े दूर भी है, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाने वाला हूँ, मेरे साथ कुछ लोग और जाने वाले हैं। तो चलते हैं और आपको बताते हैं। अभी जाने में टाइम है तो डायरेक्ट अब लोकेशन पे ही बताऊंगा। जो हमारा सबसे पहला पंडाल है वो है संजय नगर कॉलोनी का, जिसका मेन गेट है आपका बाबा काल भैरव का मंदिर। और जो पंडाल है आपको मैंने पहले ही बताया था कि संभाजी महाराज के किले के ऊपर ये पंडाल रहने वाला है। और संभाजी की मूर्ति जो है वो इसलिए ढकी गई है क्योंकि बारिश हो रही थी। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मूर्ति किस तरीके से है। और डेकोरेशन तो अच्छी है। और जैसा मैंने मूर्ति का एक्सप्लेनेशन दिया था कि माँ भवानी संभाजी महाराज को तलवार देते हुए दिखाई देंगी, असुर के रूप में औरंगजेब रहेगा। तो एकदम सेम टू सेम है। और यहाँ की भी डेकोरेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ से कुछ शॉट्स और फोटो लेने के बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं। मैं अकेले नहीं रहता हूँ, आगे आपको बताऊंगा। तो अपने सेकंड लोकेशन की तरफ चलते, जो नाटी इमली के आगे जाके पार्क में है। तो आइए चलते हैं, आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। दोस्तों, जो नाटी इमली के बगल से रास्ता गया है वहाँ पे बना है केदारनाथ मंदिर। तो देख सकते हैं आप लोग, ये बना इस बार केदारनाथ मंदिर, पिछले बार बना था आपका लोकसभा का। तो देख सकते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको मूर्ति यहाँ का दिखाते हैं। तो यहाँ की भी मूर्ति आप देख सकते हो कि पीछे थोड़ा स्क्रीन टाइप का लगा है और एलईडी टाइप का शो चल रहा है। भाई कुछ अलग भी रहता है, मतलब इस लाइटिंग के अलग तो अच्छा भी लगता है मूर्ति देखने में। लेकिन मूर्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब हम लोग अपने थर्ड लोकेशन की तरफ चलते हैं। इस टाइम हम लोग बागेश्वरी देवी में, जिसका पंडाल का थीम है समुद्र मंथन का। तो इलेक्ट्रॉनिक शो पता नहीं चल रहा है कि नहीं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और दिखाते हैं। भाई तो इस टाइम बागेश्वरी देवी के पास है। तो इस टाइम पूरा पन्नी लगा है बारिश के कारण। तो अंदर का पहले पंडाल देख लेते हैं कैसी है दुर्गा माँ, उसके बाद बाहर आके इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि कब चलेगा ये। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी बागेश्वरी देवी की दुर्गा माँ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनी है, जैसे हर साल बनती है। तो देख सकते हैं आप लोग। मैं मूर्ति के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले ही रहा होता हूँ तो कुछ लोग मुझे पहचान जाते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक शो की, तो बताते हैं कि भैया यहाँ बारिश के कारण सॉफ्टवेयर उड़ गया, इसलिए टाइम लगेगा चलने में और 1 या 2 घंटा लग जाएगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करके अपने आगे की लोकेशन पे चलते हैं। दोस्तों, ये मचोदरी का पंडाल जो बना है कर्नाटक ओडिशा के किचकेश्वरी देवी के ऊपर। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का पंडाल और मूर्ति कैसी होने वाली है। ये पूरा ओडिशा की किचकेश्वरी देवी के ऊपर पूरा ये पंडाल बेस्ड है। भाई यहाँ से अब जब आता हूँ इतना धुआं रहता है कि क्या ही बोल। तो दोस्तों ये देखिए आप। मैं कुछ शॉट्स लेने के लिए क्लोज में आ जाता हूँ। तो कुछ शॉट्स लेने के बाद मैं और भाभी, मतलब मैं भैया भाभी रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। तो यहाँ का देखने के बाद हम लोग अपने आगे की लोकेशन पे चले जाते हैं। तो इस टाइम मैं चौका घाट के कचहरी के आगे हूँ, जहाँ शो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक शो आपको दिखलाते हैं। माओ का अंश छीना, धर्म के दीप बुझा दिए। इस डूबी हुई द्वारिका नगरी में मैं तेरे अहंकार को नष्ट कर दूंगी। इस समुद्र में डूबकर तेरा सर्वनाश होगा और धर्म का दीप फिर जल उठेगा। क्षमा केवल तब होगी जब तेरा हृदय बदल जाए, पर आज व्याप्त अत्याचार का बोझ मिटाना मेरा धर्म है। मां, मैं धर्म हो गया। जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों, इस टाइम हम लोग हैं शिवपुर मिनी स्टेडियम के पास जा रहे हैं, जहां जगन्नाथ मंदिर का बना हुआ है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं और दिखाते भी हैं। पंडाल के एकदम क्लोज आ जाए तो इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, कोई हेलमेट ही लिया है, कोई कुछ। भाई क्या ही बोलूं मैं। लेकिन शिवपुर मिनी स्टेडियम का पंडाल मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी रहता है। और बारिश के कारण तो क्या ही बोलूं भीड़ के बारे में। तो आइए अपने नेक्स्ट लोकेशन पे चलें। भाई साहब, बारिश के बाद ये कहाँ हो गया है।
आई हेट बारिश। मिनी स्टेडियम से निकलने के बाद हम आगे वाले पंडाल की तरफ चले जाते हैं, जिसका थीम है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के ऊपर। और जब क्लोज में आते हैं तो इसका फिनिशिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब दूर था सोचा था नॉर्मल मूर्ति बैठी होगी, लेकिन पता चलता है यहाँ का शो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रहता है। और भाई इतनी ज़्यादा भीड़ रहती कि मेरी हालत एकदम बेहाल हो जाती। तो आइए अंदर चलते हैं। ये कथा है माँ वैष्णो देवी की, जिनका तेज और करुणा तीनों लोकों में व्याप्त है। त्रेता युग में जब धर्म पर संकट आया, तब माँ ने एक कन्या रूप धारण किया। वो कन्या त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं के समीप तप कर रही थी। देवगण उनका ये अद्भुत स्वरूप देखकर मंत्रमुग्ध थे। परंतु तभी वहां आया भैरव, जिसके हृदय में अहंकार और कामना का विष भरा था। हे बालिके, तू कौन है जो इस पर्वत पर तप में लीन बैठी है? निश्चित ही तू कोई दिव्य शक्ति है जो बाल रूप में छिपी है। भैरव, तेरा संशय व्यर्थ है। मैं केवल एक साधारण कन्या हूँ। मुझे अपनी तप और भक्ति में लीन रहने दे। तू साधारण कन्या नहीं है, तू अवश्य ही कोई दिव्य महामाया है। नहीं, मैं तुझे तेरी असली रूप में देखना चाहता हूं। भैरव के शब्दों में अहंकार और चुनौती थी। माँ ने बार बार समझाया, परंतु भैरवनाथ का घमंड न टूटा। तब माँ वैष्णो बालिका रूप छोड़ गुफा में प्रविष्ट हुई। माँ का क्रोध प्रचंड हुआ। चूर हुआ और उसी क्षण उसके हृदय में भक्ति का संचार हुआ। मां, मुझे क्षमा करें, मैं आपके स्वरूप को न पहचान सका। अब मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें मां। भैरव, यद्यपि तूने अन्याय किया, पर अंततः तूने सत्य को पहचान लिया। अतः मैं तुझे वरदान देती हूँ, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण न होंगे जब तक मेरे भक्त तेरे पावन धाम पर आकर तुझे प्रणाम न करें। तथास्तु। माँ, मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया माँ। जय माता दी, जय माता दी।
सो दोस्तों ये 5 पंडाल रहते जो मुख्य रहते, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉनिक थे, 2 देख पाए, एक नहीं, जिसका सॉफ्टवेयर ही स्वाहा हो गया था, क्या ही बोलूँ। हो सके तो 3rd दिन जाओ, मतलब आज के दिन, ठीक है। प्लस देखो आज मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्योंकि बहुत से जगह देखो जितने भी मुख्य रहेंगे उधर ही आज मैं जाऊँगा, ठीक है। प्लस मैं अकेले नहीं, भैया भाभी भी थे, इसलिए कुछ जगह पे मैंने वॉइस ओवर भी किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वॉइस ओवर में वीडियो हुई है, ठीक है। और इंट्रो का बैकग्राउंड, एंडिंग का बैकग्राउंड सेम है, तो हाँ, क्योंकि उस टाइम मैं इंट्रो नहीं शूट कर पाया था ना एंडिंग, तो इसलिए आज क्यों। तो 3rd डे मिस मत करना, 3rd डे भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो मिलते हैं 3rd डे में आपसे।